हेलो क्लास 8 बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को आपके हिंदी में महान व्यक्तित्व में पाठ 9 गोस्वामी तुलसीदास इस कहानी को आज पढ़ाऊँगी। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि इन्होंने रामायण जो है वो लिखी थी। तो आइए तुलसीदास के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। लगभग 400 वर्ष पहले तीर्थ शुकर खेत, ये जो है सोरो जिला एटा कासगंज उत्तर प्रदेश में संत नरहरिदास का आश्रम था। वे विद्वान, उदार और परम भक्त थे। वे अपने आश्रम में लोगों को बड़े भक्ति भाव से राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन जब नरहरिदास कथा सुना रहे थे, उन्होंने देखा भक्तों की भीड़ में एक बालक तन्मयता से कथा सुन रहा है। बालक की ध्यान मुद्रा और तेजस्विता देख उन्हें उसके महान आत्मा होने की अनुभूति हुई। उनकी यह अनुभूति बाद में सत्य सिद्ध हुई। यह बालक कोई और नहीं तुलसीदास थे, जिन्होंने अप्रीतम महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। अब तुलसीदास का जन्म जो है यमुना तट पर स्थित राजापुर, ये चित्रकूट में है, राजापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। जन्म के कुछ ही समय बाद इनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया, तो संत नरहरिदास ने अपने आश्रम में इन्हें आश्रय दिया। वहीं इन्होंने रामकथा सुनी। 15 वर्षों तक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात तुलसीदास अपने जन्म स्थान राजापुर चले गए। तो यहीं पर उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। एक दिन जब तुलसी कहीं बाहर गए हुए थे, तो रत्नावली अपने भाई के साथ मायके का मतलब जानते हैं, पिता के घर चली गई। घर लौटने पर तुलसी को जब पता चला, वे उल्टे पांव ससुराल पहुंच गए। तुलसी को देखकर रत्नावली ने कहा, क्या कहा रत्नावली ने? लाज न लागत आपको दौरे आयहूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ मैं नाथ। अस्ति चर्म मैं देह मम, तामे जैसी प्रीत, तैसो जो श्री राम मोह, होत न दो भव भी। अब उन्होंने जब तुलसीदास से कहा, तो तुलसीदास के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पत्नी की ऐसी बातों को, तीखी बातों को सुनकर तुलसीदास को ये बातें उनकी चुभ गई और वे तुरंत वहीं से लौट पड़े। घर द्वार छोड़कर अनेक जगहों में घूमते रहे। फिर साधु वेश धारण कर
स्वयं को श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। काशी में श्री राम की भक्ति में लीन तुलसी को हनुमान के दर्शन हुए। कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान से भी राम के दर्शन करने को कहा। हनुमान ने कहा, राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तुलसी ने चित्रकूट में राम के दर्शन किए। चित्रकूट से तुलसी अयोध्या आए। यही संवत 1631 में 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की उन्होंने रचना की, प्रारंभ की। उनकी यह रचना काशी के 80 घाट में 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में संभवतः 1633 में पूरी हुई। जनसभा में लिखा यह ग्रंथ रामचरितमानस न केवल भारतीय साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ। रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र को वर्णित किया गया। इसमें जीवन के लगभग सभी पहलुओं का नीतिगत वर्णन है। भाई का भाई से, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, गुरु का शिष्य से, शिष्य का गुरु से, राजा का प्रजा से कैसा व्यवहार होना चाहिए। इसका अति सजीव चित्रण है। राम की रावण पर विजय इस बात का प्रतीक है कि सदैव बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय होती है। तुलसी ने जीवन में सुख और शांति का विस्तार करने के लिए जहाँ न्याय, सत्य और प्राणी मात्र से प्रेम को अनिवार्य माना, वहीं दूसरे की भलाई की प्रवृत्ति को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म कहा। उनकी दृष्टि से दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। उन्होंने लिखा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध भाई। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसी ने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। इसी कारण रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर पारिवारिक, सामाजिक एवं नीति संबंधी व्यवस्थाओं का पोषक ग्रंथ है। तुलसी ने रामचरितमानस में के अलावा और भी ग्रंथों की रचना की है, जिनमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली इनकी प्रमुख हैं। तुलसी साम्यवादी थे। उन्हें अन्य धर्मों, मतांतरों में कोई विरोध नहीं दिखता था। तुलसी जिस समय हुए उस समय मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था। अकबर के अनेक दरबारियों से उनका परिचय था। अब्दुल रहीम
खान खाना, जो स्वयं बहुत बड़े विद्वान तथा कवि थे। तुलसी की उनसे मित्रता थी। उन्होंने तुलसी की प्रशंसा में एक दोहा कहा, सुर तिय नर तिय नाग तिय, यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। तो तुलसीदास जो हैं अपने अंतिम समय में काशी में गंगा किनारे 80 घाट के किनारे, काशी में गंगा किनारे 80 घाट में रहते थे। वहीं इनका देहावसान संवत 1680 में हुआ। इनकी मृत्यु को लेकर एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। भक्त साहित्यकार के रूप में तुलसी हिंदी भाषा के अमूल्य रत्न हैं। तो ये आप लोगों को तुलसी के जो है तुलसीदास की कहानी के बारे में बताया गया। अब इसका हम आपको संक्षिप्त तुलसी की कहानी का समीक्षा जो सारांश जो है इसको बताते हैं। तो इस पाठ का सारांश जो है इसको लिखा जाएगा कि इनका सारांश तुलसीदास जी का कि तुलसीदास जो हैं इनका जन्म यमुना तट पर स्थित राजापुर जो चित्रकूट में है। बचपन में ही इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी इनका देहावसान होने पर इन्हें नरहरिदास ने अपने आश्रम में आश्रय दिया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके ये राजापुर आए और रत्नावली से इनका विवाह किया गया। पत्नी की तीखी बातों ने इन्हें सन्यास की ओर विरक्त कर दिया। ये साधु वेश धारण कर श्री राम की भक्ति में समर्पित हो गए। भक्ति में लीन तुलसी जो हैं ये काशी में हनुमान और चित्रकूट में श्री राम के इनको दर्शन हुए। तो चित्रकूट से तुलसी जो हैं अयोध्या आए। वहीं संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की और यह 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में इन्होंने लिखा। तो 1631 से प्रारंभ किया था लिखना और 1633 में इन्होंने इसको पूरा किया। तो जन भाषा में लिखा यह ग्रंथ रामचरितमानस जो है ये भारतीय साहित्य का नहीं पूरे विश्व में इसका अद्वितीय स्थान है। इसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ जो है विश्व की अनेक भाषाओं में भी किया गया। अब रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र का वर्णन है। इसमें जीवन के सभी पहलुओं का नीतिगत वर्णन है। भाई का भाई के साथ, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, गुरु का शिष्य के साथ, प्रजा का राजा के साथ और राजा का प्रजा के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनका सजीव चित्रण इसमें किया गया। राम की रावण पर विजय
इस बात का प्रतीक है कि अच्छाई की बुराई पर, सत्य की असत्य पर विजय होती है। तुलसी ने जीवन में सुख के लिए न्याय, सत्य और प्राणी मात्र से प्रेम को अनिवार्य माना। तुलसी ने रामचरितमानस जीवन को अनेक समस्याओं का समाधान इसमें प्रस्तुत किया। इसके अलावा तुलसी ने अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली व गीतावली भी लिखी। तुलसी जो हैं, तुलसीदास सामान्यवादी थे। बड़े विद्वान और कवि अब्दुल रहीम खान खाना जो तुलसी के मित्र थे, उनकी प्रशंसा में लिखा, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी 100 सुत होए। फिर तुलसीदास अपने अंतिम समय में काशी के 80 घाट पर रहते थे और वहीं इनका जो है देहावसान हुआ 1680 में। भक्त व साहित्यकार तुलसी हिंदी भाषा के अमूल्य रत्न। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं इनके, जैसे तुलसी का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे तुलसी का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। दूसरा है तुलसीदास में राम भक्ति कैसे उत्पन्न हुई? तो उत्तर तुलसीदास में राम भक्ति पत्नी की तीखी बातों के कारण उत्पन्न हुई। फिर रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई और कितने समय पूर्ण हुई? रामचरितमानस की रचना 1631 में प्रारंभ हुई। यह 2 वर्ष 7 महीना 26 दिनों में पूरी हुई। 1631 से प्रारंभ हुई और 1633 में समाप्त हुई। रामचरितमानस में तुलसी ने किस सामाजिक व्यवहारों का वर्णन किया? तो रामचरितमानस में तुलसी ने भाई का भाई, पत्नी का पति, पति का पत्नी, गुरु और शिष्य के प्रति राजा प्रजा, इसके व्यवहार, कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका सजीव चित्रण उन्होंने किया। फिर है अब्दुल रहीम खान खाना ने तुलसी की प्रशंसा में कौन सा दोहा लिखा? तुलसी की प्रशंसा, सुरतीय नरतीय नागतीय, यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी 100 सुत होय। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म जो है वह दूसरों की भलाई की प्रवृत्ति मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। फिर सही गलत में आपका है तुलसीदास सामान्यवादी कवि थे। तुलसीदास सामान्यवादी कवि थे, सही है। हरिद्वार में तुलसी को श्री राम के दर्शन हुए, गलत। रामचरित विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है, ये भी सही है। तुलसीदास ने संपूर्ण भारत की यात्रा की, ये गलत है। तुलसी ने संपूर्ण भारत की यात्रा नहीं की है। अब आपको आपके हिंदी में आप लोगों को जो आपका है हिंदी विश्व शांति की भाषा, इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको बता देते हैं। हिंदी विश्व शांति की भाषा, इसमें है, यदि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी भाषा बोलने में सक्षम होते तो वे हमसे क्या क्या चिंताएं बताते, इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता। पेड़ पौधे और जीव जंतु का भाषा
बोलने में सक्षम होते तो वो कल्पना होते। फिर दूसरा है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। किसी देश के अनेक प्रदेशों में इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाएं भी बोली जाती हैं। भाषाओं और उनके प्रदेशों का नाम बताइए। जैसे मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, और मलयालम केरल में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, तमिल तमिलनाडु में। फिर है, साईं जी माइकनो कब और किस लिए भारत आए थे? तो साईं जी माइकनो 36 वर्ष की उम्र में सन 1959 ईस्वी में गांधी जी के सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए थे। साईं जी जो हैं, साईं जी माइकनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषताएं बताई? उन्होंने बताया कि शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य ने साईं जी माइकनो को बहुत प्रभावित किया। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे घड़ी की आवाज़ सुनी जा सकती थी। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता थी। फिर साईं जी माइकनो को ग्वालियर की बिरला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा? तो इसका आंसर था, ग्वालियर में जापानी तकनीकी से बिरला फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियर हिंदी नहीं जानते थे और फैक्ट्री मजदूर अपनी भाषा से अनभिज्ञ थे, तो साईं जी माइकनो वहाँ दुभाषी के रूप में गए। फिर है, साईं जी की क्या कामना थी? साईं जी की कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहें। फिर था, साईं जी जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो के बीए और एमए के स्तर पर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। जापानी में संस्कृत शब्द भी भरे पड़े हैं। फिर है, साईं जी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा? तो उत्तर है, साईं जी का पाठकों के लिए संदेश है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। फिर था, हिंदी भाषा के क्षेत्र में कुछ जापानी लेखकों ने कार्य किए। स्तंभ क में कार्य, ख में उनके नाम, जैसे भीष्म साहनी के तत्सम जापानी अनुवाद। इसमें है ताशुका, फिर है हिंदी शब्दकोश गांधी जी की, और ये शब्द इन्होंने। फिर है हिंदी नाटक लेखन और मंचन मिजोकामी में है। हिंदी साहित्य का काम सका, टोक्यो विश्वविद्यालय हिंदी भाषा दोई, और चिकित्सक जापानी में साईं जी माइकनो। फिर भाषा के सौंदर्य से संबंधित निकटों के लिए, तो इसमें आपका दिया भाषण में समझ नहीं आता कि सत्य और अहिंसा की पूजा में गांधी जी महान बने, या गांधी जी को महानता से सत्य अहिंसा का प्रचार हुआ। फिर था, समझ में नहीं आता कि कुतुब मीनार दिल्ली में होने के कारण प्रसिद्ध है या दिल्ली कुतुब मीनार के होने से प्रसिद्ध है। फिर था, शांति निकेतन जोड़कर शांति निकेतन बना है, शांति धन निकेतन।
इसी प्रकार जोड़ते, जैसे शांति दूत, शांति सदन और शांति भवन। तो इसमें क्या है आपका हो जाएगा, जैसे शांति दूत, शांति सदन, शांति भवन। जिस शब्द में क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे टहलता है, पीटी उषा तेज दौड़ती है। तो इसमें क्या है आपका, तेज जो है वह धीरे धीरे दौड़ने की विशेषता को बता रहा है। फिर इसी तरह से 4 लिखने, कार तेज दौड़ती है, तुम अधिक बोलते हो, वह ज़ोर ज़ोर से चलता है और वह सुंदर लिखता है। तो ये आपका हो गया, इसमें बताया गया। इसका क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिया, इसके क्वेश्चन आंसर हैं। और ये आपकी जो है तुलसीदास कहानी जो है, गोस्वामी तुलसीदास की कहानी आपकी समाप्त हो गई। एक बार इसको फिर पढ़ देते हैं। लगभग 400 वर्ष पहले तीर्थ सुखेत में संत नरहरिदास का आश्रम था। वे विद्वान, उदार थे और परम भक्त थे। वे अपने आश्रम में लोगों को बड़े भक्ति भाव से राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन जब नरहरिदास कथा सुना रहे थे, उन्होंने देखा भक्ति की भीड़ में एक बालक तन्मयता से कथा सुन रहा है। बालक की ध्यान मुद्रा और तेजस्ता देख उन्हें उसके महान आत्मा होने की अनुभूति हुई। उसकी यह अनुभूति बाद में सत्य सिद्ध हुई। यह बालक कोई और नहीं, तुलसी थे, जिन्होंने अप्रितम महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास का जन्म यमुना तट पर स्थित राजापुर में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी था। जन्म के कुछ समय बाद इनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। संत नरहरिदास ने अपने आश्रम में इन्हें आश्रय दिया। वहाँ इन्होंने राम कथा सुनी। 15 वर्ष तक उनके ग्रंथों का अध्ययन, इन्होंने राम कथा सुनी। 15 वर्ष तक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात तुलसीदास अपने जन्म स्थान राजापुर चले आए। यहीं पर उनका विवाह तुलसी के फूल रत्नावली के साथ हुआ। एक दिन जब तुलसी कहीं बाहर गए हुए थे, रत्नावली अपने भाई के साथ मायके पिता के घर चली गई। घर लौटने पर तुलसी को जब पता चला, वे उल्टे पांव ससुराल पहुंच गए। तुलसी को देखकर रत्नावली ने कहा, लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्म मैं देह मम, तामे जैसी प्री, तैसो जो श्री राम होत न हो भक्ति। उन्होंने इनको समझाया। तो पत्नी की इन बातों को सुनकर वे तुरंत लौट पड़े और घर द्वार छोड़कर अनेक जगहों पर घूमते रहे। फिर साधु वेश धारण कर स्वयं को श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। काशी में श्री राम की भक्ति में लीन तुलसी को हनुमान के दर्शन हुए। कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान से श्री राम के दर्शन करने को कहा। हनुमान ने कहा, राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तुलसी ने चित्रकूट में राम के दर्शन किए। चित्रकूट से तुलसी अयोध्या आए और यहीं संवत 1621 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उनकी यह रचना काशी में 80 घाट में 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में पूरी हुई। जनसभा में लिखा यह ग्रंथ रामचरितमानस न केवल भारतीय साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ विश्व की अनेक भाषाओं में। रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र
श्री राम के चरित्र को वर्णित किया गया। इसमें जीवन के लगभग सभी पहलुओं का नीतिगत वर्णन है। भाई का भाई, पत्नी का पति, पति का पत्नी, गुरु का शिष्य, शिष्य का गुरु, राजा का प्रजा, कैसा व्यवहार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सजीव चित्रण राम की रावण पर विजय इस बात का प्रतीक है कि सदैव बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय होती है। असत्य पर सत्य की विजय होती है। तो इस प्रकार तुलसी ने जीवन में सुख और शांति का विस्तार करने के लिए जहाँ न्याय, सत्य और प्राणी मात्र के प्रेम को अनिवार्य माना, वहीं दूसरी ओर की भलाई प्रवृत्ति को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म माना। उनकी दृष्टि से दूसरों का पीड़ा पहुँचाने से कोई पाप नहीं है, पहुँचाना सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने लिखा है, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं दिखाई। तो इस रामचरितमानस के माध्यम से तुलसी ने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। इसी कारण रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर पारिवारिक, सामाजिक एवं नीति संबंधी व्यवस्थाओं का पोषक ग्रंथ भी है। तुलसी ने रामचरितमानस के अलावा और भी ग्रंथों की रचना की है, जिनमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली प्रमुख हैं। तुलसी सामंतों ने अन्य धर्मों मत मान्यताओं में कई विरोध नहीं किया दिखाई पड़ता। तुलसी जिस समय हुए उस समय मुग़ल सम्राट अकबर का शासनकाल था। अकबर ने अनेक दरबारियों में उनका परिचय था। अब्दुल रहीम खान खाना जो बहुत बड़े उनके कार्य थे, तुलसीदास से मित्रता थी। उन्होंने तुलसी के लिए कहा, सरितिय नृत्य नागतीय यह ब्राहत सबोर, गोद लिए हुलसित रे तुलसी सोच होए। तुलसीदास जो हैं अपने अंतिम समय में काशी में गंगा किनारे 80 घाट में रहते थे। वहीं इनका देहांत हुआ 1680। इनकी मृत्यु को लेकर कहा गया है, संवत 1680 80 रंग के तीर, श्रावण शुक्ला छत्री, तुलसी तजो शरीर। भक्त साहित्यकार के रूप में तुलसीदास हिंदी भाषा के अमूल्य रत्न हैं। ये आज ही बच्चों इतना आपके लिए बहुत है। ये कहानी आप लोगों को बता दी, इसको आप लोग कर लीजिएगा।